फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने में प्रॉप फर्म के बारे में। प्रॉप फर्म क्या होता है पहले तो ये बता दें। प्रॉप फर्म यानी क्या है, फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। यानी जैसे कि नॉर्मली का आपको ट्रेडिंग करना है, आपके पास पैसे नहीं, थोड़ी सी फीस दिया जाता है और ये क्या है 1 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख यानी 3 लाख डॉलर ऐसे का अमाउंट दे दें। उससे ट्रेडिंग करके आप जो भी प्रॉफिट बनाते हो उसको क्या है थोड़ा सा स्प्लिट और प्रॉफिट यानी विड्रॉ हो जाता है। तो क्या उसी के बारे में बात करेंगे। ये क्या स्कैम है, क्या सच में पैसे देते हैं? क्योंकि अभी अभी जल्दी में एक प्रॉप फर्म था जो कि क्या है एक हिसाब से यूएस एंड कनाडा जो गवर्नमेंट है उन्होंने उस पर यानी एक हिसाब से उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, तो उसको समझो बंद हो गया। तो उससे काफ़ी लोगों में डर आ गया, हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें इसमें A to Z बताएंगे। और प्रॉपर में दो टाइप के आजकल चल रहे हैं मार्केट में। चल तो अभी तक एक ही तरह रहे थे, लेकिन ये जब ये जो स्कैम टाइप, स्कैम बोलो, मैं तो स्कैम के हिसाब से बोलता भी हूँ नहीं भी बोलता हूँ, तो अभी बताता हूँ क्या मैटर है। तो सिंपल सा क्या, तो अब जाके पता चल रहा है कि दो टाइप के हो गए हैं। क्योंकि अभी तक ये था भाई उसी मेथड, सब लोग आपको फंडिंग देते हैं लाइव अकाउंट, अब आप ट्रेड करते हो, प्रॉफिट होता है, ब्रोकर को भी होता है, वो क्या आपको शेयर कर देते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉर्मली। तो देखो पहले तो बता दें आपको दो टाइप के क्या है यहाँ पे अब से प्रॉपर में चल रहे हैं। दो टाइप के अभी तक भी ये चल रहे थे, दो टाइप के, बट क्या हमें पता नहीं था, हमें धोखे में रखा गया था। बट लेकिन अब हमें क्या है पता चल गया ये सब होने के बाद। जैसे माई फॉरेक्स फंड क्या है, एक हिसाब से बंद नहीं हुआ, इसको गवर्नमेंट ने भाई अकाउंट ही जब फ्रीज कर दिया, बाकी तो चल ही रहा था भाई, कोई दिक्कत थोड़ी थी। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे उसने स्कैम करके भाग गया लोगों के। लेकिन जब गवर्नमेंट ने सारे अकाउंट फ्रीज वगैरह कर दिए तो एक हिसाब से बंद ही समझो। तो अब यहाँ पे क्या था, ये लोग काम क्या करते थे यानी सिमुलेटेड, यानी जैसे कि आपने क्या किया, नॉर्मल से आपको समझाते हैं थोड़ा। समझाने से पहले पहले कुछ मतलब जैसे कि ये देख लो कैसे कुछ प्रॉपर में ये क्या सिमुलेटेड फंड, यानी सिमुलेटेड फंड यानी एज ए डेमो, यानी हिसाब से ये पास करने के बाद एक डेमो अकाउंट हिसाब से आपको देते थे। आपको तो लिखा रहता था लाइव दे रहे हैं, बट ये डेमो अकाउंट देते थे नॉर्मल हिसाब। जैसे कि आपका ये हो गया, आपका ब्लू गार्जियन हो गया, फंडेड इंजीनियर हो गया, फॉरेक्स फंडिंग हो गया, दी फंडेड ट्रेडर हो गया, माई फंडेड फंडेड एफएफ हो गया, नो फंडिंग हो गई, ई एट फंडिंग हो गई, बेस पोक हो गया, क्रिप्टो फंडेड हो गया, एफटीएमओ हो गया, फंडेड नेस्ट हो गया, राइजन फंडिंग पिप्स वगैरह काफ़ी सारे। ये सब क्या है आपको सिमुलेटेड यानी एक लाइव अकाउंट देते हैं, ये सब डेमो ही उसको मानेंगे। तो इस तरह ये लोग और भी मतलब ब्रोकर हैं, राइजन काफ़ी ज़्यादा है, मैं इतने का वो लिया हूँ सबके कस्टमर केयर से मैंने बात करके। तो ये क्या सिमुलेटेड फंड देते हैं, सिमुलेटेड लाइव अकाउंट यानी कि आपके डेमो इसको हम कहेंगे सिमुलेटेड। तो ये लोग, और वहीं पे दूसरे टाइप के आपको दिखा दें दूसरे, वहीं पर सेकंड टाइप की ये देख लो, ये लोग क्या रियल फंड देते हैं। यानी आप अगर आप जो फीस देते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो क्या है ये रियल ही फंड देते हैं। बस इसके निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो भी बताएंगे। जैसे कि दी फाइबर्स हो गया, फिडलर क्रिस्ट हो गया, यपटुक हो गया, फंडेड ट्रेडर प्रोग्राम हो गया, सर्ज ट्रेडर हो गया, और भी ब्रोकर हैं, बाकी 2 4 5 मैंने उठा लिए। तो बस आपको समझाने के लिए कि दो टाइप के प्रॉपर में चल रहे हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अब हम आपको समझाते हैं। अब फ्रेंड नॉर्मली से क्या हम डैशबोर्ड में आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप का आपको दिखाई ही दिया, इस टाइप के अकाउंट्स हैं। तो जो सिमुलेटेड फंड है यानी ये बोलते हैं जब एग्ज़ाम आपने दिया और पास कर लिया, आपके पास एग्जाम्पल क्या है, चलो 100K का आपने अकाउंट लिया, नहीं $1 लाख का, 100K का सिमुलेटेड फंड वाला, यानी फंडेड नेक्स्ट या TFT जो भी होगा, या नो फंडिंग जिसका भी लिया आपने, सिमुलेटेड लाइव अकाउंट आप पास कर लिया। अब आपको सिमुलेटेड लाइव अकाउंट बोल दिया कि आपको दे दिया गया। तो नॉर्मली से क्या हुआ है, यहाँ पे सिमुलेटेड अकाउंट दे दिया गया। तो अब क्या करोगे, अब आप जो ट्रेड करोगे, अब ये क्या, अब इसमें फ़ायदे ये हैं कि इनमें भाई लेवरेज अच्छा आपको मिल जाता है, प्लस ये बहुत सस्ते प्लान मिल जाते हैं, और बाकी इनका प्रोमो भी अच्छा खासा चलता रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी बेनिफिट मिल जाए, और लेवरेज भी इनमें अच्छा खासा मिल जाता है, 1.100 या 1.500, जिससे क्या हाई रिस्क भी ले सकते हो। समझ रहे हो, काफ़ी ऐसी चीज़ें यानी मिल जाती हैं हमें नॉर्मली सा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। अब चलो इनका मान लो इन पे दिक्कत क्या है। अब जैसे कि अभी तो जो दिक्कत चल रही है, जैसे कि अभी हम लोग अगर देखें तो नॉर्मली माई इफेक्ट को क्या है बंदी कर दिया यूएस एंड कनाडा गवर्नमेंट ने। तो यूएस कनाडा से जो भी मतलब वहाँ का जितने भी प्रॉपर हैं वहाँ का अगर कानून लगता है, अगर वो सिमुलेटेड फंड, ये ध्यान देना, अगर वो सिमुलेटेड यानी सिमुलेटेड फंड देते हैं अपने, मतलब जो भी आप प्रॉपर यूज करो, हम ये नहीं करें ये यूज़ करो वो ना यूज़ करो, ऐसा कुछ हम नहीं करें, जो मन करे वो यूज़ करो। तो क्या है, वो लोग अगर सिमुलेटेड फंड आपको दे रहे हैं, उनसे एक बार पूछ लो भाई आप कौन सा फंड दे रहे हो, रियल फंड एक्चुअल में देते हो लाइव अकाउंट पे, या सिमुलेटेड फंड देते हो।
तो अगर सिमुलेटेड फंड दे रहे हैं तो भाई यूएस और कनाडा वाले जितने भी प्रॉप फर्म है इन पे भाई बिल्कुल भी बाई या परचेज ना करें। अगर रियल फंड देते हैं जैसे Up2Go के बारे में था तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाई कर सकते हो, नो इशू, चाहे जिस कंट्री से हो उनका रेगुलेशन लगता हो। बाकी उस तरह कोई उस तरह ला बना नहीं है ऐसे बाकी, लेकिन ये किसी न किसी कंट्रीज तो चलता ही है कि वहाँ का रूल लग रहा है ये है। तो जैसे कि माई इफेक्ट कूड़ा दिए, तो सिमुलेटेड फंड टाइप के यूएस एंड कनाडा वाले से मत लेना। बाकी लाइव अकाउंट का अगर मिलेगा तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उनके, उनसे इशू नहीं है। तो नॉर्मली ये हो गया कि चलो हमें सिर्फ वो लेना है। अब लेकिन ये चीज़ हम समझाते हैं ये सिमुलेटेड फंड का हुआ क्या, नॉर्मल होता क्या। अब इस तरह क्या ये लोग मार्केटिंग अच्छा करते हैं खूब अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग करके अच्छा खासा नेटवर्क बनाते हैं। इस हिसाब से ये भी लगभग आपको पता है लगभग 90% लोग लॉस ही कर जाते हैं, बाकी 10% फ़ायदा उठाते हैं, 10% पास करते हैं, वही लोग अच्छे पैसे निकालते हैं। अब 10% में भी लोग कुछ लोग फेल ही कर देते हैं और कुछ लोग को 1-2% नहीं मानता हूँ कि ये मैनिपुलेट भी ब्रोकर लोग कर देते हैं, कहीं स्लीपेज हाई मार देंगे, कहीं क्या मार देंगे। तो उसमें भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो भी उनके लिए ज़्यादा दिक्कत, जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट निकाल रहे हैं, $2 लाख 4 लाख ऐसे करके जो निकाल रहे हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें होती, बट वो भी जैसे तब होती है जैसे कि अगर आप न्यूज़ के टाइम ट्रेड कर रहे हो, ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो, वीकली होल्ड कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो, तो ये सब चीज़ों से बच जाओगे, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो, ये भी चीज़ें थोड़ा अवॉइड हो जाएंगी। बट तभी 1% तो मानूंगा ये मैनिपुलेट कर ही देते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े लोग भी डाउन के साथ ये चीज़ें ज़्यादातर हो, छोटे के साथ हो भी नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। अब सिमुलेटेड का मतलब हुआ क्या, अब इसलिए सिमुलेटेड देते हैं लोग। अब इस तरह क्या है, अगर इस तरह है तो ये दिक्कत भी रहती है फ्यूचर के लिए भाई। थोड़ा सा ये रहता है कि कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन ले तो इनको इजीली बंद करवा सकते, लेकिन जो लोग रियल देते हैं उनको नहीं बंद करवा सकते। वो जब खुद ही अगर सिट डाउन होंगे तो वो अलग बात है, किसी वजह से हो जाए, बाकी गवर्नमेंट उन्हें बंद नहीं करेगी। बाकी हाँ, किसी कंट्री में जैसे हमारे कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ही बंद करवा दे तो वो अलग बात है। तो सिमुलेटेड फंड का मतलब समझा दें आपको। तो जैसे कि सिमुलेटेड फंड क्या हुआ, नॉर्मल सा सिमुलेटेड फंड के आपसे बोलेंगे आपने एग्जाम पास कर लिया, आपको सिमुलेटेड हिसाब से सिमुलेटेड क्या है, लाइव अकाउंट दे दिए 100K का। अभी ये क्या है, ये बोलेंगे लाइव अकाउंट आपको दे, लेकिन ये सिमुलेटेड फंड के हिसाब से ये डेमो ही फंड आपको दिए, बट आपको दिखेगा लाइव है भाई। अब आप ट्रेड करो, लेकिन अगर आप चलो आपको दिए ऐसे कई लोग को दिया, अब इनमें से कई लोग को लोग देखेंगे भाई कोई अच्छा ट्रेड कर रहा है, मतलब लाइक क्यों नहीं, क्योंकि भाई 5% मैक्सिमम डाउन 10% दिए रहते हैं, तो इजीली इसमें $10,000 लॉस करके अगली कंपनी का ही तो लॉस होगा, इसलिए फर्स्ट ये यही दिए रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है भाई आप अच्छा डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते, चाहे वो फंडिंग नेट हो चाहे जो भले ऊपर से दिखना लिक्विडिटी प्रोवाइड, घंटा कुछ नहीं करते, समझ रहे हो। लिक्विडिटी प्रोवाइड कब करते हैं, अब जैसे फंडेड नेक्स्ट ये बोलता है भाई जैसे 100K का अकाउंट कोई भी लिया है, अब क्या है आप प्रॉफिट करो, ऐसा नहीं आप सही से रूल फॉलो करो आपको शेयरिंग मिलेगी। बट जैसे बहुत अच्छा कोई कर रहा है तो ये लोग क्या करते हैं, कॉपी एप सॉफ्टवेयर होता है उससे क्या कॉपी मार रहे, जैसे तुम अच्छा कर रहे हो तो कॉपी करके तो अलग जाके रियल अकाउंट लगा देंगे आपके, थोड़ा आपको पता नहीं चलेगा कि रियल लगा है। अब वो बड़े बहुत बड़े फंड से लगाएं, कोई 1-2 लाख डॉलर से नहीं लगाएं, वो करोड़ों में लगाते हैं, तो उससे क्या है बड़ा लॉट उसमें फिक्स कर देंगे, तो ट्रेड आप लगाओगे ऑटोमेटिक इधर कॉपी होगी उनके बड़े फंड में। तो इस तरीके से प्रॉफिट ये लोग जनरेट करते हैं। बाकी भाई नेटवर्किंग के हिसाब से MLM समझो, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई, प्रमोशन हो रहा है भाई, कोलाब्रेशन दुनिया की चीज़ें हैं ना, यूट्यूबर को, तो इससे हो रहा है डायरेक्ट लोग जुड़ रहे हैं, तो इससे भी तुमको पता है जब 90% लोग लॉस ही कर रहे हैं तो 10 ही% शेयर, बाकी पैसा तो कंपनी को ही जा रहा है ना, तो इससे अलग प्रॉफिट। बाकी जब कोई कोई अच्छा ट्रेडर इनको लगता है भाई वो लॉस नहीं करेगा, अच्छी उसकी 5-6 महीने देखेंगे, तो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या है, इससे भी कंपनी प्रॉफिट है। तो इनका बिजनेस मॉडल इस तरह काम कर रहा है। अब ये समझ गए होगा सिमुलेटेड फंड वाले जितने हैं इस तरह चल रहा है, बट इन पे भी कभी भी गवर्नमेंट या वो चाहे अगर एक्शन लेना चाहे, जैसे फंडिंग तो दुबई से लगता है ज़्यादातर, फंडिंग नेक्स्ट भी बढ़िया है खैर, तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन अब हमसे पूछो भाई रिस्क है कि नहीं, भाई रिस्क हर जगह है, चाहे तुम ब्रोकर यूज़ करो, चाहे ये यूज़ करो, चाहे नया ब्रोकर चाहे पुराना ब्रोकर यूज़ करो, सब आपकी ऐसी तैसी लगा देंगे, समझ रहे हो, अगर चाहें तो। क्योंकि भाई इनके ऊपर है ना, किसी के अंदर हम थोड़े जाना है, कब इनके अंदर लालच आ जाए क्या आ जाए लेके भाग जाए, इसलिए कभी भी कुछ भी करो। लेकिन भाई देखा जाए फंडेड और वनडेड जो भी अकाउंट है यार, इसमें कितना रिस्क ही रहता है, 40-50 डॉलर का या तो लोग यार लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा देखा जाए इसमें रिस्क नहीं, बल्कि अपना फंड बल्कि खुद लगा कर ट्रेड को, तो वो ज़्यादा हाई रिस्क है, बल्कि ये रिस्क उतना ज़्यादा इसमें नहीं है। यानी जाएगा तो थोड़ा जाएगा, लेकिन आप बड़ा अमाउंट अगर ले लिए पास कर लिए तो कितना पैसे निकाल सकते, बहुत निकाल सकते, तो ऐसा तो है नहीं कि विड्रॉ नहीं रहे, जब नहीं देंगे तो अलग बात है, तो वो भी चीज़ें आप दी जाएंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल दे रहे हैं, अभी मेरा कहने का मतलब नहीं है आप पैसे लगा दो, अपने अकॉर्डिंग ही लगाओ, जो पैसे आप लूज कर सको तो कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हो मेरी बातों को।
तो ये प्लान भाई सस्ते मिल जाते हैं, हर चीज़ें मिल, अब चाहे नया प्लान यार करो चाहे जो करो। बाकी जो लोग बोलते हैं नए वाले मत जाओ, भाई नए वाली कभी ना कभी नहीं, ये कंपनियां भी तो नहीं थी। और सिमुलेटेड टाइप का अगर ये सोचो सारे लोग स्कैम करेंगे या हो, तब तो भाई अगर देखा जाए सबसे पुराना एफटीएमओ आपका है, भले इंडिया में सर्विसेज इसने बंद कर दिया, सबसे पुराना एफटीएमओ, सबसे पुराना एफटीएमओ। लेकिन क्या चल रहा है, दे रहा है ना पैसे आजकल, तो दे रहा चल रहा है, तो ऐसे ही चलेंगे जब तक चलेगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं। जब तक तुम 4 5 साल 10 साल से चल ही रहा है, इससे चला, अगर तुम अच्छे ट्रेडर हो अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो भाई, थोड़े रिस्क, थोड़ा क्या, थोड़ा बहुत फीस होती है एग्जाम दे के। और यहाँ तक आजकल तो चैलेंज चलता है, जीरो फीस, कोई पैसे ही नहीं देने आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका डिसीजन है तो हम तो कहेंगे सस्ते में और अच्छा मार्जिन, यानी अच्छा हर चीज़ मिल जाता है, तो सिमुलेटेड वाला भी बेटर है। लेकिन आप एकदम सोच रहे हो सेफर साइड में, थोड़ा सा एक लेवल स्टेप बढ़ जाता है भाई, रियल जी वाले फंड लेना है तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, पाव आएगा, ये कंपनियां दे रही है रियल फंड। लेकिन इसमें क्या, अब इसके थोड़े से निगेटिव पॉइंट, अगर मान लो चलो हम एकदम लाइब्रेरी जो रियल अकाउंट प्रोवाइड कर रही हैं, अब इनके क्या है, इनके जैसे ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल, तो ये आपको लेवरेज मान लो कम देते हैं, लेवरेज कम देंगे, लेवरेज कम देंगे 130 या जो भी है, लेवरेज भी कम देंगे आपको। और लेवरेज कम देंगे प्लस प्रॉफिट स्प्लिट जैसे 50 50 60 या 70 ऐसे करके, मतलब बहुत कम प्रॉफिट स्प्लिट भी रहेगा, लेवरेज भी कम, प्रॉफिट स्प्लिट का, और इनका जो प्लान रहेगा वो भी महंगा रहेगा। तो ये सब चीज़ें, पर थोड़ा सा भाई अगर देखा जाए सेफर साइड है नहीं, जैसे गवर्नमेंट उस तरह एक्शन नहीं ले सकती कि भाई ये लोग पूंजी टाइप की स्कीम चला रहे हैं, लेकिन जैसे वो टाइप का जो सिमुलेटर में पूंजी बोल के कुछ भी बोल के यानी एकदम जो है शट डाउन करवा सकते हैं, जैसे कि माई फॉरेक्स फंड के साथ देख सकते हो। बट लेकिन हाई रिवार्ड भी वहाँ पे है, तो अपने ऊपर डिपेंड होता है भाई आप किस टाइप के हो, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। और बाकी रिस्क की अगर बात करो भाई, हर चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व है, समझ रहे हो, कोई आपका सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं, जब इनको ठगना होगा लेके कुछ भी भाग सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि देखो, नॉर्मल से मैंने बताया कि भाई आप एक छोटी सी फीस, नॉर्मल से देखा जाए राइजन वाला अगर देखोगे तो वो तो $5 में आपको $500 दे रहे हो, तो आप ट्राई कर सकते हो $5 में, तो एक हिसाब से जो आप $5 रहा है ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा अगर 10,000 वाला दे रहे हो, $40 के अकाउंट मिल जाता है कहीं भी, $40 का मिल गया, 10,000 वाला डॉलर वाला, $10,000 वाला अकाउंट, तो नॉर्मल देखा जाए लगा 40 और पार है $10,000 का। अब अगर आपके अंदर स्किल है, अच्छी ट्रेडिंग आती है, तो नॉर्मल इस पर ट्रेड करोगे, और प्लस पास कर लिए उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट विड्रॉल में सारे फीस भी तो रिफंड हो जाए। यानी देखा जाए अगर आपके अंदर स्किल है, ट्रेडिंग की नॉलेज है, तो रिस्क नहीं है, 1 2 महीने में आप पैसा रिकवर कर लो, बाकी उसके बाद प्रॉफिट ही उठाओगे। तो इतना ज़्यादा इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं प्रॉफर में। इसमें तो ऐसा है नहीं कि आप ब्रोकर में डायरेक्ट जैसे होता है करोड़ों रुपए कोई डाला, कोई लाखों डाला, कोई हज़ारों डाल, तो वो ये अलग बात है। बट यहाँ पे बल्कि वहाँ भी रिस्क है, वहाँ भी अगर आपकी गवर्नमेंट जो है फॉरेक्स, जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग आप करते हो, सारे ब्रोकर भाई ग्रे एरिया में आते हैं, सारे ग्रे एरिया में आते हैं। इससे बढ़िया भाई कहीं काम ही ना करो, चुप मार के बैठ जाओ, बैंक में पैसा डालो, साल का 3% 2% या जो भी इंटरेस्ट होता है उसी पे, वो भी हमको लगता है इतने कमीशन चार्ज करते हैं, वो भी 3% नाम का है, सब खत्म ही है इंटरेस्ट, वो भी कुछ नहीं मिलना। तो बैठ के या तो फिर सबसे सेफर साइट है वो है भाई जॉब करो, कोई भी कहीं जाओ, किसी के अंदर गुलामी करो, बस ये चीज़ें हैं। बट ये है, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी अच्छे से। अब भी आपको जो करना, मतलब दो टाइप के हैं, अब आपके ऊपर है भाई, थोड़ा सा अगर सेफर जाओगे तो भाई रियल फंडिंग वाले प्रॉफिट चूज कर लो, अगर थोड़ा सा हाई रिस्की में जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं अब तुम सोच लो हाई रिस्की क्या, क्या ये लोग चल नहीं रहे हैं, एफटीएमओ का देख लो भाई, 10 साल से चल रहा है एफटीएमओ, 10 ईयर्स से, जो कि सिमुलेटेड यानी डेमो ही अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह तो इनका भी प्लान चलता है, ऐसा नहीं है चल रहे हैं मार्केट में। और माई फॉरेक्स फंड ऐसा थोड़े स्कैम ही किया, वो तो चल ही रहा था ना, हाँ कुछ लोगों के साथ 1% लोग जो बहुत बड़ा अमाउंट करेगा ही ना कंपनी, क्योंकि कॉमन सी बात है, कोई भी कंपनी है भाई वो आप ही से पैसे कमाती है, अगर उसी को पैसे ना मिले तो क्या घाटे में चलाएगी, अपनी जेब से पैसे देगी, तो बस यही भाई सच्चाई है। कोई भी अपने जेब से पैसे नहीं देता, वो आप ही लोगों से लेके इधर से उधर घुमा के पैसे देता है, चाहे जो चीज़ हो भाई, यही सच्चाई, मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ मैं, ये रियलिटी है। अब आपको डिपेंड करना हाई रिस्क लेना है किसी में लेना है तो सिमुलेटेड फंड, बाकी हाँ किसी का लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन हमने फंडेड नेस्ट का दिया है, जो भी प्रॉपर में बेटर लगते हैं मैंने दिया है, जो थोड़ा पॉपुलर है अच्छे हैं उनको दिया, बाकी जो नए आते हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ भाई। अब लेना बाई ना करना वो आपकी मर्जी, आपका रिस्क होता है, यानी कि मैं बता दिया तो भाई ले लो कोई चीज़, वो अपने अकॉर्डिंग लो, हाँ हम इतने पैसे का रिस्क ले सकते हैं, अगर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें होती, समझ रहे हो, हम क्या है, हम एकदम ओपन जो भी चीज़ें होती है ना ओपन करके आपको बता देते हैं, एकदम उसका जो भी चीज़ें हैं ओपन करके बता दिया।
अब आपका डिसीजन आपके हाथ में है, आप किस साइड में जाना चाहते हो। नहीं तो भाई सिंपल सा ही है भाई, प्रॉपर में काम नहीं करना चाहते, छोटे फंड हैं 10-20 डॉलर जो भी है, सोच रहे ब्रोकर में लगाएं भाई, सिंपल सा एक्सचेंज बढ़िया ब्रोकर, एक्सचेंज का भी लिंक दिया है, राइट स्प्रेड में या सेंट अकाउंट में फंड डालो। अगर $10 का डालना चाहते हो, सिंपल सा $10 सेंट में डालो, 1,000 का सेंट हो जाएगा, 1,000 सेंट पे इजीली आप ट्रेडिंग करो, आपके पैसे लॉस होंगे नहीं, धीरे धीरे ग्रो करोगे। बट क्या है, ग्रो करो, प्रॉपर 1% फंड का रिस्क लो, ट्रेडिंग करो। बस यही सब चीज़ें हैं अगर करोगे। बाकी लेकिन कोई भी, चाहे कोई भी ब्रोकर हो, कोई बता रहे हैं बार बार, कोई भी ब्रोकर आपका सगा नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी दुनिया की सगी नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकती हो। तो ये चीज़ें हम मतलब 100%, कोई चीज़ बोले कि 100% सेफ है, दुनिया में कोई सेफ नहीं है, समझ रहे हो। चाहे तुम्हारे नए प्रॉप फर्म हो, चाहे नए ब्रोकर हो, चाहे पुराने ब्रोकर, कभी भी जब भी उनका अगर ऐसा हुआ कि भाई उन्हें उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी, डाउन में जाने, उस दिन वो स्कैम करेंगे ही करेंगे, कोई अपने जेब से भाई देगा नहीं। तो बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्यारा सा कमेंट कर दिया। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।